शुरू होती है जीवन के अनेक अनसुलझे सवालों के साथ और खत्म होती है जीवन के मुक्ति मार्ग पर। राजा, महाराजा और विद्वान इस धरती पर आए और अपने जीवन और विचारों से इसे संपन्न बनाया, लेकिन इस धरती पर चली आ रही ज्ञान, विज्ञान, धर्म और संस्कृति की धारा को मोड़ देने वाले वे पहले युग पुरुष हुए। उन्होंने जन्म इंसानों का लिया था, पदवी उन्हें महात्मा की मिली थी और सम्मान और दर्जा उन्हें भगवान का मिला था। सिद्धि हेतु स्वामी गए, यह गौरव की है बात, पर चोरी चोरी गए, यही बड़ा व्याघात। सखी, वो मुझसे कहकर जाते, कह दो क्या वो मुझे अपनी पथ बाधा पाते। 6 वर्ष की तपस्या के बाद बुद्ध कपिलवस्तु जब पहुंचे, तब सब चौंकने लगे, मान सम्मान करने लगे। बुद्ध बोले, मैं बुद्ध हूँ। ये हम सबके लिए बहुत प्रसन्नता की बात है कि आज इस बुद्ध भूमि में हम सबको ये सौभाग्य मिला कि हम भगवान बुद्ध की पावन दुर्लभ अस्थि धातु कलश के भव्य दर्शन कर पाए। मैं भी रोमांचित हो गया जब भंते जी ने मुझे बताया, तो मेरी तो परम इच्छा थी, यदि मुझे लगा मैं थोड़ा देर से भी आया कि उसको हाथ में ले पाऊं, पर वो मुझे अभी सौभाग्य मिला नहीं। तो ये बहुत बड़ी बात है कि दर्शन करने का हमें ये अवसर मिला है। मैं भंते जी को, सभी को बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूं कि भोपाल वासियों को ये शुभ दर्शन का लाभ मिला। सभी भिक्षुगणों को प्रणाम करता हूं। ये प्रसन्नता की बात है कि आप सब आज भोपाल में पधारे हैं। भगवान बुद्ध की अनुकंपा, उनका आशीर्वाद हम सबको इसी तरह मिलता रहे और हम सब इसी तरह उनके ज्ञान से कुछ ना कुछ अर्जित करते हुए, उस भाव को, उस भावना को अपने में समाहित करते हुए, इसी प्रार्थना के साथ कि भगवान बुद्ध का कुछ ना कुछ अंश भावना में हमारे साथ जरूर जुड़े और हम सब मिलकर इस संपूर्ण हिंदुस्तान और विश्व की शांति के लिए जो भगवान बुद्ध का संदेश था उसको पूरी तरह पालन करें। भगवान बुद्ध की कृपा, उनकी अनुकंपा, उनका आशीर्वाद हमें मिलता रहे। और जैसा मैंने कहा कि जिस लक्ष्य को लेकर भगवान बुद्ध ने यदि ज्ञान प्राप्त किया, तो वो ज्ञान के पीछे उनका कुछ भाव था। उन्होंने केवल अपने लिए नहीं, केवल अपने कल्याण के लिए काम नहीं किया, उन्होंने विश्व के कल्याण के लिए काम किया और वही विश्व का कल्याण, यही हमारा दर्शन है। मैं इस कार्यक्रम के आयोजन की बधाई देता हूं और सागर भंते जी को प्रणाम करता हूं। लगातार क्या एनर्जी है, कोई महीना ऐसा नहीं होता जब इस स्थल पर कोई ना कोई कार्यक्रम ना हो। तो ये एनर्जी और ये भोपाल को सौभाग्य देने का जो काम सागर भंते जी करते हैं, उनको मैं बहुत साधुवाद। सत्य कथा, पुरुषार्थ कथा, सुनो सुनो सिद्धार्थ कथा। चढ़ते सूरज सा तेजवान वो कीर्तिमान, हुंकार भरे जब कूच करे, थर थर कांपे आसमान। वो राजपुत्र वो शूरवीर, पर्वत को भेद दे उसकी तीर, शांति का स्रोत करुणा की धार, निर्झर झरे मन से अपार। वो राजपुत्र वो शूरवीर, पर्वत को भेद दे उसके तीर, है शाक्य वंश का वो तारा, जगमग है जिससे जग सारा। देखिए, बुद्ध का जो दर्शन है, कोशिश हो रही है कि उस दर्शन को जन जन तक पहुंचाया जाए और उनका अस्थि धातु कलश है उसको लाया गया, उसके दर्शन कराए जाएं। इस अवसर पर जिन लोगों ने आयोजन किया और जो उसमें पहुंचेंगे, मैं उनको बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं और बुद्ध के दर्शन से लोग लाभ उठाएंगे। देखिए,
बुद्ध के विचारों को कोई दबा नहीं सकता है। बुद्ध के विचारों को खुद व्यक्ति की बुद्धि ही दबा सकती है। शिक्षा दो प्रकार की होती है, एक तो हम कहते हैं शिक्षित, एक कहते हैं बौद्धिक। तो जब शिक्षित व्यक्ति शिक्षा को अर्जित करने के लिए बिजनेस के लिए भी कर सकता है। शिक्षित व्यक्ति इसलिए शिक्षा ग्रहण करता है उसकी नौकरी लग जाए। शिक्षित व्यक्ति कहीं भी धन कमाने के लिए भी शिक्षा का इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन बौद्धिक नहीं है वो। बौद्धिक जब बौद्धिक बन जाएगा तो बुद्ध की शरणों में आएगा ही, उसका कोई रोकने वाला नहीं है। तो ये कहिए कि यहाँ कोई रोक नहीं रहा है, बल्कि व्यक्ति शिक्षित तो बन रहा है लेकिन बौद्धिक नहीं बन रहा है। और जब बौद्धिक बनना शुरू कर देंगे तो बुद्ध की शरणों में आएंगे, और बुद्ध की शरणों में अगर आ गए तो बुद्ध का जो दर्शन है कि दुख है जीवन में, व्यक्ति के जीवन में सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है? दुख होता है, सुख दुख होता है। सुख दुख के अलावा और कुछ नहीं है। दुख है, करोड़ों लोगों के जीवन में दुख है। दुख है तो दुख का कोई कारण है, और कारण अगर है तो उसका निवारण है, और निवारण हो गया तो दुख खत्म। तो निवारण, अगर दुख का निवारण करना है तो बुद्ध के दर्शन में आना ही पड़ेगा। अगर बुद्ध के दर्शन में नहीं आएगा तो उसका निवारण नहीं होगा, दुख का दुख हमेशा बना रहेगा। आज भोपाल की पावन धरती भगवान गौतम बुद्ध के आशीर्वाद से पुलकित हुई है, पल्लवित हुई है। भगवान गौतम बुद्ध का धातु अस्थि कलश आज भोपाल पधारा है, और हम सबको ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि हम दर्शन कर सकें। 10वें अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध मेले में देश विदेश के बहुत से भंते गणों का भी राजधानी भोपाल आगमन हुआ है। जिस प्रकार से भगवान गौतम बुद्ध ने करुणा, दया, मानव कल्याण का मार्ग प्रशस्त किया है, यही वो मार्ग है जो सबको युद्ध की बजाय बुद्ध के मार्ग पर ले जाने के लिए प्रेरित करता है। और भगवान बुद्ध का ही मार्ग मानव कल्याण का मार्ग है, मानव जाति के कल्याण का मार्ग है, और विश्व के कल्याण का मार्ग भी अगर कुछ है तो भगवान गौतम बुद्ध का ही मार्ग है। भगवान गौतम बुद्ध ने जो संदेश दिया है आज पूरी दुनिया उनको मान रही है, और जिन देशों में जैसे कि युद्ध हो रहे हैं वो भगवान बुद्ध का अगर अनुसरण करें तो वहाँ भी शांति स्थापित हो सकती है। निश्चित रूप से दुनिया के अंदर जिस प्रकार से दुनिया युद्ध के मुहाने पे खड़ी है, एक देश दूसरे देश को नष्ट करने पे और पूरी तरह से नष्ट करने पर उतारू है, ऐसे में केवल और केवल भगवान गौतम बुद्ध का ही मार्ग मानव कल्याण और विश्व के कल्याण का मार्ग है। इसलिए करुणा, दया, सद्भाव, मानव कल्याण, ये अगर बातें कोई सिखाते हैं तो भगवान गौतम बुद्ध सिखाते हैं। और दुनिया को अगर युद्ध नहीं चाहिए तो बुद्ध के अनुसरण, बुद्ध के शरण में आना ही पड़ेगा। निश्चित रूप से भोपाल के मध्य प्रदेश धरती पर ये अंतर्राष्ट्रीय 10वां मेला हो रहा है। हमारे मित्र बनते साक्यपुत्र सागर जी ने आयोजित किया है, जिसमें विशेष रूप से पहली बार भगवान बुद्ध की अस्थि धातु का यहाँ पर आगमन हुआ है। सभी लोगों को दर्शन करने का अवसर मिला है, और ये अंतर्राष्ट्रीय मेला एक अपने आप में बुद्धों की पहचान है। बुद्धों को समाज को जोड़ने का काम करता है। बौद्ध धर्म ये बहुजनों का धर्म है। ये विशेष रूप से केवल बौद्धों के लिए नहीं है, बहुजन हिताय बहुजन, ये बहुजनों का बौद्ध धर्म है। और बनते साक्यपुत्र सागर भोपाल के धरती पर ये मैसेज देना चाहते हैं। भगवान बुद्ध का संदेश मानवता को जोड़ता है, भाईचारा को जोड़ता है, शांति का संदेश देता है। एक इंसान दूसरे इंसान के साथ मानवता जैसे बर्ताव करे, ये शिक्षा देता है। और बनते साक्यपुत्र सागर के आयोजन में सभी डिफरेंट कंट्री के लोग आए हैं, हम उनके साथ है, उनको सहयोग करते हैं। इससे भी ज्यादा और आगे बढ़े। और ये विशेष रूप से भोपाल के धरती पर एक पहली एक विशाल मूर्ति बिठाकर भोपाल के इतिहास में एक ऐसा गौरव पैदा किया है जो दुनिया के लोग देखते हैं। भोपाल का नाम रोशन हुआ है। कोलार रोड भूमि पर यहाँ पर बनते साक्यपुत्र सागर ने एक बहुत ही शानदार आयोजन किया है। इस आयोजन में सभी लोग आए हैं। मैं आशा करता हूँ, विश्वास करता हूँ, और विशेष रूप से कुछ लोग निगेटिव होते हैं,
उनको पॉजिटिव करना हमारा काम है। हम शांति का संदेश देने वाले हैं, भिक्षु लोग हैं, हम भाईचारा बांटने वाले हैं, किसी केवल एक समाज के लिए काम नहीं करते, तो बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के लिए काम करते हैं। यहाँ का हर व्यक्ति बुद्ध की शिक्षा से जुड़े, यहाँ का हर एक व्यक्ति बुद्ध के करुणा को अपनाए, अपना मन शांत करे और शांति का जीवन जिए। I'm Myosen from Japan, and sad times. I love India, so I am happy inviting this time. Thank you. Where from you? From Japan, Koya-san, अच्छा, कौन सा? Wakayama Koya-san. Tell Buddha and his Dhamm. My teacher is Kobodashi Kukai. Kobodashi Kukai told Kukai's teacher is Buddha writing. बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपके मीडिया को, विशेष करके दूरदर्शन को, जो प्रतिवर्ष इस आयोजन को वो बहुत ही लोगों तक, जन जन तक पहुंचाने का कार्य करता है। आपके सारे दर्शकों को बहुत बहुत साधुवाद और सबको नमस्कार। आज ये 10वां अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध महोत्सव चुनाभट्टी कोलार रोड भोपाल में आयोजित किया गया है और ये प्रतिवर्ष यहाँ पर हम लोग बहुत ही बड़े लेवल पर आयोजन करते हैं, परंतु ये 10वां जो अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध महोत्सव है ये विशेष इसलिए है क्योंकि इसमें भगवान बुद्ध के धातु अवशेष विशेष रूप से हम लोगों ने यहाँ पर लाए हैं और ये थाईलैंड से भगवान बुद्ध के धातु अवशेष आए हैं। हमने एक अपील की थी कि पूरे मध्य प्रदेश और सभी जाति धर्म के लोगों को हम लोगों ने अपील की कि भगवान बुद्ध की ये धातु अवशेष आप सभी लोग दर्शन करने के लिए आए, भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों का दर्शन करें, मन को शुद्ध करे, मन को पवित्र बनाए और मन को पवित्र बनाकर सकारात्मक भावनाओं के साथ अपना जीवन यापन करे। इस प्रकार की अपील हम लोगों ने की और हम लोगों ने देखा कि इस कार्यक्रम में विभिन्न जाति धर्म के लोग इस कार्यक्रम में आए। ये हम लोगों के लिए, पूरे समाज के लिए एक बहुत ही गौरव की बात और बहुत ही सम्मान की बात है। मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ उन तमाम लोगों को जो प्रदेश से यहाँ पर आए हैं। मैं साधुवाद देता हूँ सभी धर्म के लोगों को कि जो यहाँ पर उपस्थित हुए, क्योंकि भगवान बुद्ध ने अपने धम्म में कोई सीमा नहीं रखी है। भगवान बुद्ध ने मानव जाति के कल्याण के लिए अपने धम्म की स्थापना की और भगवान बुद्ध के लिए कोई जाति, कोई बड़ा, कोई छोटा, ये नहीं। भगवान बुद्ध के लिए केवल एक मानव है और मानव अगर दुखी है, परेशान है, तो भगवान बुद्ध वहाँ पर उनको दुख मुक्ति का मार्ग दिखाते हैं। भगवान बुद्ध उनको सुख और शांति का मार्ग प्रशस्त करता है। भगवान बुद्ध उनको जो है कि आप इस मार्ग पर चलेंगे तो आपका दुख दूर होगा, ये भावनाएं भगवान बुद्ध के धम्म की है और इसलिए भगवान बुद्ध ने हर एक मानव जाति के कल्याण के लिए अपना धम्म बताया है। आज इस आयोजन में जापान से, बोध गया से, थाईलैंड से, ताइवान से और विभिन्न जगह से आज इस कार्यक्रम में बौद्ध भिक्षु उपस्थित हुए हैं। मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूं उन तमाम लोगों को जो इस कार्यक्रम में आकर भगवान बुद्ध के धातु अवशेष का दर्शन कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।